हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त चल रहे होंगे। इसी के चलते अपन आज फिर से नई क्रॉप लेकर के आए, नया फ्रूट लेकर के आए हैं। उसका नाम है आंवला। और आंवला से संबंधित जितने भी मोस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, जितने भी आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन दिखने वाले हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। बेटा उम्मीद करते हैं कि जो भी अपने इस सेशन में जो अपन सॉल्यूशन करवाएंगे, इनसे बाहर जाने वाला कुछ भी नहीं है। और आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो बेटा, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आज पहला क्वेश्चन क्या लेके आए हैं, देखना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंडियन 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 गुजबेरी, सॉरी बेटा, इंडियन गुजबेरी के नाम से किस फल वृक्ष को जाना जाता है। जो इंडियन गुजबेरी है इसको जाना जाता है किसको, आंवला को। और इस आंवला को और किस नाम से, 21वीं शताब्दी का फल, किससे, 21वीं शताब्दी शताब्दी का फल, इसके नाम से भी जाना जाता। देखते हैं म्यूसा पेराडिसिका, ये इसका वानस्पतिक नाम दे रखे हैं। तो जो म्यूसा पेराडिसिका है ये किसका वानस्पतिक नाम है, केला का है। एगल मार्मेलोस ये किसका है, बील का है। किसका है, बील का है। और एम्बेलिका ओपिसिनेरिस ये किसका है, आंवला का। किसका है बेटा, आंवला का। तो अपना तो सही आंसर क्या हो गया, आंवला है। सही आंसर क्या है, आंवला है। तो यही अपना आंसर है कि जो इंडियन गुजबेरी है, ये इंडियन गुजबेरी किस को, कौन सी क्रॉप को जानते हैं, या उपनाम जो है इंडियन गुजबेरी किस फल वृक्ष का है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्या, आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बिलिका ओपिसिनेरिस किस फल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। ये पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन आया है बेटा। ये क्वेश्चन मतलब आप जैसे आप आंवला पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि हाँ आंवले से संबंधित क्वेश्चन है तो आंवले में यही आंसर आंवला आएगा। लेकिन कई बार जैसा ऐसा होता है कि एग्जाम में, ये तो अपन जैसे टॉपिक वाइज लेकर के चल रहे हैं तो आधे क्वेश्चन आपका ऐसे फिलहाल पता चल ही जाता है। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम में दिखता है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहां होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये किसका आंसर है, किसका क्वेश्चन है, ये कहां से उठ करके आया है। तो वो वहां पर कंफ्यूज हो रहा है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन जो अपना जो सेक्शन चल रहा है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट जो रामबाण जो सीरीज है, ये जो सीरीज चल रही है ये बहुत मस्त सीरीज है। और ये लाइफ में आपको हमेशा याद रखने वाली सीरीज है। आप लाइफ में कुछ भी भूल जाओगे लेकिन इस रामबाण सीरीज को नहीं भूलोगे, क्योंकि इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा। मैं फुल उम्मीद करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि आप जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपको जल्दी से मंजिल मिले, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो। चलो इसी के चलते देखते हैं, एम्बेलिका ओपेसिनेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है। कि ये जो एम्बेलिका ओपेसिनेरिस है ये किसका वैज्ञानिक नाम है। देखो, बील पत्तर, बील पत्तर का तो क्या होता है, एगलमार मेलोस। आंवला बिल्कुल किसका होता है, आंवला का। तो सही आंसर अपना क्या है, आंवला। और ये कार्डियोमिक्सा, जो कार्डियोमिक्सा होता है ना, जिसको मैंने गोंदा बोला था, जो ये गोंदा है ये लेसवा होता है ना, क्या होता है, गोंदा। कार्डिया मिक्सा, कैरिका करंडेस ये करौंदा होता ही है। तो सही आंसर अपना क्या है, आंवला। क्या है, आंवला। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंवला किस कुल का पौधा है। कि जो आंवला है वो कौन से कुल का पौधा है, अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी से तो जितने भी जो जैसे जीरा हुआ और ये जो मसाले वाली क्रॉप्स है वो सारी की सारी आती है अम्बेलिफेरी। अच्छा, और जो आंवला है वो कौन से कुल से संबंधित करता है, वो करता है यू फोर बी एस सी। किससे करता है, यू फोर बी एस सी। यू फोर बी एस सी देखता है, कवान कोएलेसी नहीं, ये उसका आगे आ ही गया सब्जियों में। यू फोर बी एस सी बिल्कुल, यू फोर बी एस सी इसका सही आंसर है। ये एरेकेसी पामिया एरेकेसी, ये किसका होता है, खजूर का हुआ। और किसका होता है, नारियल का हुआ। तो अपना सही आंसर क्या रहने वाला है, यूफोरबिएसी। आंवले का कुल अगर पूछा जाए तो क्या है, यूफोरबिएसी। इसको बोलना नहीं है। आप किसके लिए हो, बीएससी के लिए हो। किसके लिए हो, बीएससी के लिए और एग्रीकल्चर बीएससी के लिए। आंवला में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर होती है, या 2n बराबर जो आंवले में गुणसूत्र संख्या है वो क्या पाई जाती है। देखते हैं, आइए बातचीत करते हैं। 18। 18 तो जितने भी नींबू वर्गीय है उन सब में होते हैं। और सुनो, पपीता में होते हैं। और सुनो, अनार में भी होते हैं। और किस में होता है, नींबू वर्गीय, पपीता, अनार। और किस में, बस इन्हीं में होते हैं। और हाँ, बील में हुआ,
बेल पत्र, इनमें हुआ। 22, 22 किस में होता है? अमरूद में। किस में होता है? अमरूद में। और ये 18, ये सॉरी 28, 28 किस में होते हैं? आंवले में होते हैं, आंवला। और ये 48, ये किस में होता है? एक तो होता है बेर में, और एक किस में होता है? आलू में। ठीक है बेटा, जो चतुर्गुणित जो फसलें हैं, बेर और आलू, इनमें दोनों में होता है। और बेर में गोला और इलायची दो वैरायटी है जो कितने होते हैं? अष्टगुणित होते हैं। और उसमें उन सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 96 होती है, 96 होती है ना। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? क्या कितनी पाई जाती है? 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत शानदार सीरीज है आज। आंवला का फल, प्रकार व खाने योग्य भाग है। बेटा जो फल का प्रकार है वो क्या होता है? कैप्सूल होता है। क्या होता है? कैप्सूल। और ये कैप्सूल और किस किस का होता है? देखते हैं इधर, कपास का होता ही है। किसका होता है? कपास का होता ही है। और भिंडी का होता ही है। किसका होता है? भिंडी का। और इनमें के अलावा जो खाने योग्य भाग है वो अपन आंवले का क्या खाते हैं? मैंने कई बार बताया था बेटा, जिसमें भी अगर उसका जो बाहरी छिलका है और जो गुद्दा है अगर उसको अलग नहीं करते हैं तो ये क्या होता है? पेरिकार्प। जैसे आप भी आम में अलग कर सकते हो तो आप क्या खाते हो? मिजोकार्प। आप जैसे पपीता में अलग कर सकते हो, क्या खाते हो? मिजोकार्प। आप चीकू में अलग कर सकते हो, क्या खाते हो? मिजोकार्प। लेकिन क्या आप बेर में अलग कर सकते हो? क्या आप खजूर में अलग कर सकते हो? क्या आप अंगूर में अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो सही आंसर अपना जो है वो क्या है? इसका जो खाने योग्य भाग है वो क्या होता है? पेरिकार्प। क्या होता है बेटा? पेरिकार्प, या बोले तो बाह्य फल भित्ति। क्या होता है? बाह्य फल भित्ति। तो देखते हैं, अस्टिल, पेरिकार्प नहीं। अस्टिल तो क्या होता है? जो खजूर में होता, जो खजूर में होता है, जो अपने को बेर में होता है वो होता है। और पेरिकार्प उन्हीं में खाते हैं जो जो जितने भी, जैसे खजूर हुआ या फिर बेर हुआ। कैप्सूल, एंडोकार्प नहीं, एंडोकार्प नहीं होता। कैप्सूल तो इसका फल का प्रकार मान लेते हैं। पोम और पेरिकार्प नहीं। देखते हैं, कैप्सूल, पेरिकार्प। सही आंसर अपना क्या है? डी है। सही आंसर अपना क्या है? डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इसको थोड़ा याद रखना बेटा, जो फल का प्रकार है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और डेफिनेट जेट 2000 आपको 25 में दिखने वाला है, सीयूटी में आ सकता है। लेकिन ये पूछ सकता है कि जो आंवले का फल का प्रकार है, खाने योग्य भाग है, वो कौन सा है? कैप्सूल व पेरिकार्प, है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंवले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि जो आंवले, जो आंवला है, एम्बेलिका ओपिसिनेरिस जो होता है, उसको और भी कई नामों से जाना जाता है। कि जैसे आपका घर पे नाम कुछ और होता है, स्कूल में कुछ और होता है, दोस्त कुछ और बोलते हैं, और आपके जो जिन्हें मामा जी वगैरह है वो और कुछ बोलते हैं। ऐसा होता है ना। इंसान रहता है एक, लेकिन नाम होते हैं क्या? अनेक। उसी प्रकार जैसे अपन हनुमान जी है तो हनुमान जी को भी अलग अलग रूपों में बोलते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ हनुमान जी, आप बोलते हो क्या कि और कुछ लाल लंगोटे वाले, अंजनी पुत्र और पवन पुत्र, कुछ ही बोल दे, है ना। लेकिन है क्या? एक ही है। चलो देखते हैं। अमृत फल, बिल्कुल अमृत फल के नाम से बोलते ही हैं उसे। अच्छा, 21वीं शताब्दी का फल, बिल्कुल 21वीं शताब्दी का फल होता है। मेलिका ट्री, बिल्कुल होता है। उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। और एक नाम से और जाना जाता था, वो क्या होता है? 21वीं शताब्दी का फल आ ही गया, और इसके नाम से, हाँ, तीनों के तीनों आ ही गए, और पहले एक उसका आ ही गया था। तो सही आंसर अपना क्या है? 4 है। 21वीं शताब्दी का फल आ ही गया, है ना बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर। इंडियन गुजबेरी हो जाता वो। हाँ, कैंडी व मुरब्बा बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। कि जो कैंडी और मुरब्बा, बेटा याद रखना, अगर कहीं पर भी अगर आपको मुरब्बे का क्वेश्चन दिखे, कहीं पर भी अगर आपको कैंडी का क्वेश्चन दिखे, तो इनमें जो उपयुक्त जो फसल है, उपयुक्त जो फल है, वो कौन सी है? ओनली आंवला है। कौन सा है? आंवला। बाकी कैंडी आंवले के अतिरिक्त जैसे बेर की बनाई जाती है, और भी जैसे बेर की बनाई जाती है, लेकिन ये सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? हमेशा आंवला, है ना। देखते हैं। अमरूद नहीं, अमरूद से तो क्या बनाते हैं अपन? जैम वगैरह बनाते हैं ना, सॉरी जेली बनाते हैं। जेली क्या बनाते हैं? और आम से तो जैसे अपन जिन्हें बोलते हैं जूस वगैरह या शरबत वगैरह, ये बनाते हैं। और आंवला, इससे क्या बनाते हैं? कैंडी व मुरब्बा। मुरब्बा बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी फल, कौन सा है? आंवला, एम्बेलिका ओपिसिनेरिस। याद रखना, वैज्ञानिक नाम आप जब भी कुछ भी फ्रूट खाओ, आप कुछ भी फ्रूट खाओ तो उसी टाइम पे याद रखा करो। जैसे मैं कुछ भी खाओ, आप जैसे बेर खाओ तो उसका याद रखो, आप अंगूर खाओ तो उसका याद रखो, खजूर खाओ तो उसका खाओ। हर किसी का, जैसे आपके हाथ में कुछ भी आए
तो आपको याद रखना चाहिए कि हाँ इसका ये वैज्ञानिक नाम है, इसका ये कुल है, ये वो है। और अगर नहीं आता तो आप घर पे जाकर के देखो, डेफिनेट आपको याद होंगे और कभी भूलोगे भी नहीं। अगली टाइम जब आपके हाथ में आएंगे तो आपको सीधा क्या होगा, वानस्पतिक नाम दिमाग में आएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक तो क्या होता है हरड़, एक होता बहेड़ा और एक होता आंवला। इन तीनों का प्रयोग करते हैं। देखते आइए, तीनों ऑप्शन में दिखेंगे अपने को। क्या है? ट्रिमिनेलिया चेबुला ना, ये क्या है? हरड़ है। ये बेटा इसका वैज्ञानिक नाम है हरड़ का, ट्रिमिनेलिया चेबुला। ये चेबुला है, है ना, है ना, गलती से मिस्टेक हो गई। ट्रिमिनेलिया वेलेरिया ये क्या होता है? बहेड़ा। क्या होता है बेटा? बहेड़ा। और एम्बेलिका ओपिसनेरिस ये क्या होता है? आंवला। और त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए इन तीनों का ही प्रयोग करते हैं, इन तीनों का यूज में लेते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आंवला का व्यवसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? कि जो आंवले का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा करते हैं? वो करते हैं तो किससे करते हैं? पेज कलिकाएन। किससे? पेज कलिकाएन। पेज कलिकाएन। और ये पेज कलिकाएन कब करते हैं? कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। कब करते हैं? जुलाई अगस्त में। और ये पेज कलिकाएन करने के बाद में पौधरोपण, पौधरोपण कब करते हैं? क्योंकि पतझड़ी पौधा है, और पतझड़ी पौधों कब कर लगाते हैं अपन? बसंत ऋतु में। बोले तो कब लगाते हैं? सॉरी, कब लगाते हैं? जनवरी, सॉरी फरवरी मार्च में। कब लगाते हैं? फरवरी मार्च में। कब लगाते हैं? फरवरी मार्च में। और कितनी दूरी पे लगाते हैं कि इसकी R/P कितनी रखी जाती है? R/P कितनी रखी जाती है? 8x8। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? पेज कलिकाएन। क्या रहने वाला है? पेज कलिकाएन। और कठोर काष्ठ कलम, कठोर काष्ठ कलम, कठोर काष्ठ कलम ये किसका होता है? ये किसका होता है? एक तो होता है अनार का। किसका होता है? अनार का। किसका? अंगूर का। और किसका होता है? एक होता है गुलाब का। ठीक है बेटा, एक होता है गुलाब का, जो 1 से 1.5 वर्ष पुरानी जो शाखा होती है उसकी कलम बना करके अपन क्या करते हैं? रोपित करते हैं 45 डिग्री कोण पर, तिरछी, है ना। वो देखते हैं एयर लेयरिंग पेज। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंवला में कसेलापन किसके कारण? कि जो आंवले में जो कसेलापन होता है वो किसके कारण होता है? कौन सा रसायन पाया जाता है जिसके कारण आंवले में कसेलापन पाया जाता है? देखते हैं, इधर बात करते हैं। मार्मेलोसिन ये बेटा बील पत्र में पाए जाने वाला तत्व है, बील में तत्व। और ये पाचन में सहायक होता है। किसमें? पाचन में सहायक। ठीक है बेटा, किसमें होता है? पाचन में सहायक। सोलेनिन ये किसमें होता है? आलू में पाए जाने वाला, आलू में। और वो भी कौन सा होता है? विषैला। कौन सा होता है? विषैला तत्व होता है। ठीक है बेटा, और ये किसके मतलब क्या होता है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होता है? सूर्य की किरणें सीधे अगर कोई भी आलू का जो कंद है उसके ऊपर गिरे तो आलू में सोलेनिन का निर्माण होता है, जिससे जो आलू का रंग है वो कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंग हरा हो जाता है। और ये एक विषैला तत्व होता है। क्या होता है? विषैला तत्व। बात करते हैं टेनिन। बिल्कुल, ये आंवले में क्या होता है? कसेलापन। आंवले का कसेलापन, कसेलापन। बात करते हैं सेपोनिन। तो ये सेपोनिन किसमें पाया जाता है? सेपोनिन ये किसमें होता है? टमाटर में। किसमें होता है? टमाटर में। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? टेनिन। क्या रहने वाला है? टेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फल सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, कि जो फलों में जो सुषुप्त अवस्था है वो किसमें पाई जाती है? बात करते हैं। तो जो आंवला है, जो आंवले में जो पुष्पन है, पुष्पन है वो कब होता है? फरवरी मार्च में। कब होता है? फरवरी मार्च में। और फिर बाद में युग्मक निर्माण, युग्मक अवस्था। युग्मक अवस्था होती है कब? अप्रैल, अप्रैल जून, अप्रैल से जून तक। और फिर फलन होता है। क्या होता है? फलन। और ये फलन कब होता है? कब होता है? जुलाई, सॉरी जुलाई सितंबर। कब होता है? जुलाई से सितंबर माह में होता है ना बेटा। तो ये क्या होता है कि जब पुष्पन तो यहाँ होता है और फिर ये पुष्पन होकर के में प्राकरण की क्रिया होकर क्या हो जाता है कि ये सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। और सुषुप्त अवस्था टूटती कब है? जुलाई सितंबर में, जब उसका क्या होता है?
फल मोटे होते हैं, परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं, तो सुषुप्त अवस्था तब टूटती है। कब टूटती है? जुलाई सितंबर में। और कब पुष्पन होता है? फरवरी मार्च में। और ये किस में होता है? आंवले में। तो सही आंसर अपना क्या है? बी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, निम्न में से कौन सा वृक्ष वाले के प्रति अधिक संवेदनशील है? बेटा ये वाले नहीं है, यहां पर है पाले। क्या है? पाले। ये मिस्टेक हो गई आज, पहली बार अपने जो डिजिटल क्रिएटर है साहिल जी सर, तो उनसे मिस्टेक हुई है। देखते हैं, आज तो छोड़ते हैं, माफ करते हैं ना, कल बात करते हैं फिर इनसे। आओ, जो पाले के प्रति जो संवेदनशील है कि जैसे पाला आए और वो नष्ट हो जाए, ऐसा कौन सा फल वृक्ष है कि जो पाला उसको ज्यादा प्रभावित करता है? देखते इधर, क्या खजूर है? नहीं। क्या अनार है? नहीं। खेजड़ी है? नहीं। आंवला? बिल्कुल। कौन कौन है? एक पपीता भी है। कौन है? पपीता भी हुआ, और कौन सा हुआ? अमरूद भी हुआ। तो सबसे ज्यादा कौन करता है यहाँ पर? आंवला। ठीक है बेटा, सही आंसर अपना क्या है? डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कंचन किसकी किस्म है? कि जो कंचन है उसे Na4, किसको? Na4 के नाम से जाना जाता है। नेशनल आंवला 4 ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? Na4। किसके नाम से? Na4। और कंचन को बोला जाता है, ये किसकी है? आंवला की किस्म है। किसकी है? आंवला की। बील, बेर, आंवला। बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है? आंवला। क्या रहने वाला है? आंवला। हाँ, लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आज भी वो क्विज रहने वाली है जो 10 रुपए की अपन रेगुलर रखते हैं वो। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। बलवंत व Na10 किसकी किस्म है? बलवंत व Na10 ये मध्यम किस्म है। कौन सी है? मध्यम किस्म है। और किसकी है? आंवले की। किसकी है बेटा? आंवले की। तो देखते हैं इधर, बेर, आंवला। दूसरा आंसर क्या रह गया है? आंवला। तो सही आंसर अपना क्या है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंवले के पौधों में पुष्पन किस भाग में आते हैं? कि जो आंवले का जो पुष्पन किस माह में आते हैं? कि जो आंवले में जो पुष्पन है वो किस माह में आते हैं? मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, कब आते हैं? फरवरी मार्च में। कब आते हैं? फरवरी मार्च में। तो देखते हैं, जनवरी नहीं, मार्च बिल्कुल हो सकता है, मई, जुलाई। तो ये तीनों तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या आएगा? मार्च। क्या रहने वाला है? मार्च। कब आता है पुष्पन? फरवरी मार्च में आता है, लेकिन अगर ऐसे अलग अलग दे दे तो क्या आएगा? मार्च में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंवला की नीलम किस्म का वर्ण खालिस्तान की खुली प्राकृतिक संततियों से किया जाता है। ये बेटा इसका आंसर है, मुझे कौन बताएगा? कि थोड़ा क्या है कि वैसे क्विज, और उसमें क्या है कि आप चॉकलेट खाते हो, तो कोई भी चीज अगर आसानी से मिल रही है तो इसे हर कोई को थोड़े पछती नहीं है ना बेटा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देने लग गए आजकल। पहले थोड़ा इजी इजी देते थे, अब थोड़ा डिफिकल्ट देने लग गए, ताकि क्या हो कि आपको मेहनत करनी पड़ी चॉकलेट लेने के लिए। ऐसे तो जाए गए जैसे ही जाए कमेंट में येलो भाई। तो थोड़ा डिफिकल्ट कि थोड़े अच्छे बच्चे हैं वो ही दे पाए, तो इसके बदले में आपको मिलने वाले हैं कितने? येलो बैट। आज की क्विज आपके नाम है, और वो भी कितने? 20 रुपए। और सर्दी का टाइम है तो थोड़ा डबल चॉकलेट वो खा ले, क्योंकि संडे की छुट्टी रहती है ना अपनी, क्योंकि संडे के दिन क्लास नहीं चलती, या फिर कोई भी छुट्टी रहती है तो क्लास डलती नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको क्या कर दिया? 20 रुपए कर दिया ना, संडे वगैरह का ये करके। तो ये कहाँ से किया गया है? बनारसी से, चकिया से, फ्रांसिस से, या फिर BSR 1 से? इसका सही आंसर मुझे जल्दी से जाकर के बताओ। मुझे तो यहाँ सही आंसर दिख भी रहा है कि कौन सा है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो मुझे जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा है, और देखना कौन जीतने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंवले में फ्रूट नेक्रोसिस विकार पोषक तत्वों की कमी से होता है। बेटा फ्रूट नेक्रोसिस जानते हो? कभी आंवले को देखे हो आपने? देखा आंवले को? अच्छा, आंवले में आपने देखा होगा कि आंवला जैसे आप खाते हो, और कई बार ऐसा होता है कि साइड में से ऐसे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा डॉट सा दिखाई देता है आपको, और जो आंवले में जो ब्लैक डॉट्स होता है वही क्या होता है? फ्रूट नेक्रोसिस, है ना? क्या होता है? फ्रूट नेक्रोसिस। देखते हैं, और ये किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। देखते हैं, जिंक, कैल्शियम,
बोरोन, फास्फोरस। तो किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। सही आंसर अपना क्या है? सी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंवला के पौधों पर फलन कौन सी शाखाओं पर आता है? कि जो आंवला में जो पौधों पर जो फलन है वो कौन सी शाखाओं पर आता है? 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर, 2 वर्ष पुरानी शाखाओं पर, अनिर्धारित वृद्धि शाखाओं पर, निर्धारित वृद्धि वाली शाखाओं पर। जो आंवले का जो फलन है वो कौन सी शाखाओं पर आता है? ये इस तरह का ऐसा आंवले का पेड़ होता है और इन पे ये शाखाएं वृद्धि कर रही होती है ना। ये लो जी। अब जो पहले कर चुकी जो शाखाएं होती है वो कौन सी होती है? निर्धारित। कौन सी होती है? निर्धारित। ये लो जी, निर्धारित वृद्धि वाली। और ये ऊपर वाली जो शाखाएं होती है ये कौन सी होती है? अनिर्धारित। कौन सी होती है? अनिर्धारित। तो इनमें से कौन सा होता है? जो निर्धारित शाखाएं हैं इसी पे क्या होता है? फलन होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आप आंवले का कोई भी जब भी फ्रूट वगैरह देखा हो तो आपने देखा होगा कि जो लास्ट में है कि कोई भी शाखा है यूं करके, तो यहाँ पर फलन नहीं होता, यहाँ हो जाता है फलन, लेकिन यहाँ नहीं होता क्योंकि वो नई वृद्धि शाखाएं होती है। और या फिर आंवले का जो पेड़ होता है उसके लास्ट में भी नहीं होता। तो ये कौन सी शाखा ऊपर होता है? निर्धारित वृद्धि शाखा ऊपर। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? डी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेमेल को चुनिए। कि इनमें से बेमेल को चुनना है। एक तरफ तो इसका उपनाम है या फिर सही मेल नहीं है, उनको चुनना है। देखते हैं। Na4 उसको कंचन बोलते हैं बिल्कुल। Na5 कृष्णा बोलते हैं। Na6 अमृत बोलते हैं। Na7 इसको क्या बोलते हैं? नीलम। क्या बोलते हैं? नीलम। बेटा इस नीलम का कई बुकों में आपने क्या पढ़ोगे? Na9 भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? Na9 भी पढ़ोगे। लेकिन ये Na7 होता है और Na9 भी होता है, दोनों बुक में, बहुत सारी बुकों में दिया गया है। और फ्रांस, ये जो Na7 है ये किसका होता है? नीलम का होता है। और ये फ्रांसिस है, ये किसका है? हाथीजूल का। तो अपने को क्या करना है? बेमेल को छांटना है। बेमेल कौन सा है? डी है और ई, ओनली ई, बी सी डी ई। सही आंसर अपना क्या है? डी और ई। ये बेमेल है दो, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आंवले के प्रमुख रोग, रोली रोग का रोग कारक है। ये जो रोली रोग है वो होता है रेवेनेलिया एम्बेलिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रेवेनेलिया एम्बेलिका जो कवक है इसके द्वारा होता है। और ये लगभग दिसंबर जनवरी, बोले तो क्या कि पुष्पन से पहले क्या करता है? ये इसको मतलब आक्रमण करता है या इसको क्षति पहुंचाता है। कि कब करता है? पुष्पन से पहले, बोले तो दिसंबर माह में। दिसंबर माह में। और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? राइजोक्टोनिया स्पीसीज, पीथियम स्पीसीज, ये भी दोनों कवक की है। रेवेनेलिया बिल्कुल सही आंसर क्या है? रेवेनेलिया एम्बेलिका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर की। आंवला का मुख्य कीट है। कि जो आंवला का जो मुख्य कीट है वो कौन सा होता है? छाल बक्सक। कौन सा होता है? छाल बक्सक। छाल को क्या करता है? खा जाता है, छील छील के खाता है ना। तो देखते हैं। फल छेदक, कभी देखा कभी आपने फल के छेद निकला हुआ आंवले के? नहीं देखा ना, ऐसा होता ही नहीं। आंवले के कभी भी ऐसा कीट नहीं देखा होगा कि आंवले के इस पार से उस पार कर दिया। जैसे कि आपने बेर में देखा होगा और भी जैसे खजूर में देखा होगा, लेकिन कभी भी ध्यान रखना ऐसा आंवले में नहीं होता। और ना ही ऐसा कभी उसमें करौंदे में हो पाता है ना। देखते हैं। सफेद मक्खी नहीं, छाल बक्सक बिल्कुल। ये क्या हो गया? सही आंसर अपना क्या है? 21 नंबर का है छाल बक्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 नंबर की। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। कि इनमें से आंवले के जो कथन है 7 कथन दिया गया है, 7 वाक्य दिया गया है। इनमें से कौन सा अकथन मतलब जो सत्य है वो असत्य है, जो कथन है असत्य। और ये क्वेश्चन है ना बेटा आईसीआर में कई दफा बार ऐसे पूछते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कथन सत्य बताओ, असत्य बताओ, इनका कारण बताओ, इसका ये बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं अपने आईसीआर सुपरवाइजर ऐसे में देते हैं ना। देखते हैं। आंवले में सौनिश्चितता की समस्या पाई जाती है। बिल्कुल सौनिश्चितता की समस्या पाई जाती है, इसीलिए तो अपन क्या करते हैं? पोलिनाइजर वृक्ष लगाते हैं। क्या करते हैं? पोलिनाइजर वृक्ष लगाते हैं। पोलिनाइजर वृक्ष क्या होते हैं? जो परागकण जो देने वाले जो फल वृक्ष है ना ये। और ये इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा परागकण उत्पन्न हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो? ये परागित हो और अपने को उपज ज्यादा मिले। इसलिए अपन उद्यान में क्या लगाते हैं? पोलिनाइजर वाले जो वृक्ष है वो लगाते हैं परागकण देने वाले। इसलिए क्या होती है कि ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि सब अनिश्चितता पाई जाती है ना, इसलिए लगाते हैं।
आंवला एक क्लाइमेट्रिक फल है। क्लाइमेट्रिक फल क्या होता है? देखो बेटा, एक तो होता क्लाइमेट्रिक फल, एक होता नॉन क्लाइमेट्रिक, एक तो होता कला और एक होता नॉन कला। मतलब ऐसा, मतलब क्लाइमेट्रिक फल का मतलब होता है ऐसे फल जिनको अपनी कला से पका सकते हैं, मतलब क्लाइमेट्रिक। और ऐसे फल जिनको अपनी कला से नहीं पका सकते, वो कौन से हो गए? नॉन क्लाइमेट्रिक। जैसे आप देख लो, क्या आप केले को पका सकते हो? बिल्कुल पका सकते हैं। क्या आप आम आम को पका सकते हो? बिल्कुल पका सकते हो। क्या आप चीकू को पका सकते हो? बिल्कुल पका सकते हो। ये तीनों के तीनों कैसे हो गए? क्लाइमेट्रिक। और नॉन क्लाइमेट्रिक, क्या आप अंगूर को पका सकते हो? नहीं। क्या आप अनार को पका सकते हो? नहीं। क्या आप नींबू वर्गीय में पका सकते हो? नहीं। तो इसी प्रकार ये क्या है कि जो आंवला है ये भी क्या होता है? नॉन क्लाइमेट्रिक। क्या होता है? नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक। तो ये क्या है? अकथन। ये जो कथन है जो असत्य है ना। देखते हैं, आंवला एक द्विलिंगी पौधा, द्विलिंगाश्रय पौधा है। बिल्कुल। ये कौन सा है? मोनोसियस प्लांट है। कौन सा है? मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट है। तो ये बात भी सही है। आंवले गुणसूत्रों की संख्या 28 होती है। बिल्कुल, अपन ने अभी जस्ट पढ़ाई था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। तो इनमें से अकथन जो, सॉरी, जो असत्य है वो कौन सा है? बी है। कौन सा है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। आंवले का बगीचा लगाने के लिए आर इंटू पी, जो आंवले का जो बगीचा लगाने के लिए आर इंटू पी है वो कितनी रखी जाती है? और ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आंवले का बगीचा कब तो लगाते हैं, इसमें प्रवर्धन की क्रिया कब करते हैं, और इसको कितनी दूरी पर लगाते हैं, और ये सारी की सारी बताया था। तो सही आंसर अपना क्या होता है कि जो 10 इंटू 10 है ये तो किसका होता है? आम का हुआ, कटहल का हुआ, इनका होता है ना। और आंवले का क्या होता है? 8 गुणा 8 होता ही है। 5 गुणा 5 ये किसका होता है? अनार का हुआ। किसका हुआ? अनार का। और 3 गुणा 3 ये किसका होता है? का हुआ, पपीता का हुआ, है ना। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? बी रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तो है नहीं, चलो आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूं कि क्लास अच्छी लगेगी, और क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करो। और बहुत जल्द ये जो क्लासें हैं अपने एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। पूरा कोर्स डिजाइन किया जाएगा। सुपरवाइजर का हुआ, 11th-12th फाउंडेशन का हुआ, और भी जैसे AA का हुआ, लैब असिस्टेंट का हुआ, जितने भी बैच है अपने से रिलेटेड है वो सारे के सारे डाले जाएंगे। और जीके की क्लास तो आपको मिल ही रही होंगी, बहुत जबरदस्त, क्या मस्त पढ़ाते हैं। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर आप पूरी जीके आप यूट्यूब पे डालो, हम पढ़ेंगे सर। तो देखते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर से आप नई नई ऊर्जा के साथ में मिलते हैं, नए दिन से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदा।